हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है हिस्ट्री का वो क्वेश्चन लिखने वाले हैं, यानी कि सोशल साइंस में और भी आएगा जो राजनीतिक विज्ञान का भी, ठीक है। तो वो प्रश्न देखने वाले हैं जो कल एग्जाम में आने की जो है बहुत बहुत संभावना है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये आज का जो है लास्ट क्लास, मतलब आज क्या अब आप लोग का जो है ये लास्ट क्लास है। तो ये क्लास जो है मिस मत करना लास्ट तक, नहीं तो कल जो है हो सकता है आप लोगों को फिर जो है पछताना पड़ जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये क्लास जो है लास्ट देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है। अठारह सुल्तान की क्रांति जो है सर्वप्रथम कहाँ से जो है शुरू हुई थी, याद रखना। तो ये मेरठ से शुरू हुआ था, याद रखना। 10 मई जो है से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे, याद रखना। ये 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। अठारह सुल्तान स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, याद रखना। कमल और रोटी था, ठीक है। अठारह सुल्तान के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, याद रखना। ये कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। चलिए, अठारह सुल्तान के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, याद रखना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामरस्टन थे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनवाया था, याद रखना। ये लॉर्ड कैनी ने ही बनवाया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में 1857 की क्रांति जो है किसने किया था, तो याद रखना बेगम हजरत महल ने, ठीक है। बिहार में अठारह सुल्तान की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना कुंवर सिंह ने किया था। अठारह सुल्तान के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो याद रखना वीडी सावरकर ने कहा था, यानी कि इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, याद रखना राजा राम मोहन राय को, ठीक है। चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, याद रखना। कब हुई थी, 1928 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। चलिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना दयानंद सरस्वती है। अगला प्रश्न। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी, याद रखना ज्योता फुले ने लिखी थी। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी, तो ज्योता फुले ने, ठीक है। तो इसका एक नंबर ही सही हो जाएगा। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, याद रखना 1885 में हुआ था। किसके द्वारा, एवं द्वारा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, याद रखना उमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी थे, ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। तो इसका प्रश्न सही हो जाएगा। बंगाल की विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, पहला ही प्रश्न सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, याद रखना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो याद रखना सैन फ्रांसिस्को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, याद रखना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद रखना खिलाफत आंदोलन भी 1919 को हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया, याद रखना चौरी चौरा कांड में जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। और ये कब, तो याद रखना 1922 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, याद रखना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन जो भारत आया वो कब आया था, तो याद रखना 1928 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई, तो लाठीचार्ज से। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी कब दी गई, 27 मार्च 1931 ईस्वी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, याद रखना लाहौर अधिवेशन 1919 में। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया, तो याद रखना 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? याद रखना 1931 को। करो या मारा का नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ठीक है, तो रास बिहारी बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो है किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में आया था। यानी इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ये सब जो है बेसिक चीजें था जो मालूम था आप लोग को। और ये बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया था, यानी 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी को हुआ था। ठीक है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के जो है जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में। बिहार के किस नेता ने गांधी जी को चंपारण आने का नियंत्रण दिया? तो राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने जो है गांधी जी को चंपारण आने के लिए जो है निमंत्रण दिया था, और वहां पर आए। फिर गांधी जी क्या के चंपारण के गरीबों का जो है सुना। फिर वहां जो है अंग्रेजों को जो है अंग्रेजों से मुक्त करा दिए जो है। चलिए अब अगला प्रश्न, देश रत्न की उपाधि किसे दी गई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड उपाधि क्यों वापस की? जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस कर ली? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका के संपादक किया था? बिल्कुल किया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। अगला प्रश्न, इलाहाबाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो याद रखना इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। काकोरी कांड कब हुआ था? याद रखना 1925 को हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया? तो मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, भारत का ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? याद रखना दादा भाई नौरोजी को। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखना सी राजगोपालाचारी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? याद रखना ये महात्मा गांधी का। वंदे मातरम गीत जो है कि रचयिता कौन है? याद रखना बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत राष्ट्र कांग्रेस के पहले जो है महिला अध्यक्ष कौन थी? याद रखना एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान जो है जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ में हुआ था? याद रखना नील की खेती में। और ये 3 कटिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। यानी 20 कट्टा खेती में 3 कट्टा खेती जो है नील की खेती जबरदस्ती करवाता था अंग्रेज। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? याद रखना 1932 में। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? भारत का संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। ठीक है, आराम हराम है ये किसने कहा था? याद रखना जवाहरलाल नेहरू। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड करजन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। पुनः पैक्ट 1932 किन 2 नेताओं के बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? याद रखना लाला हरदयाल।
सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, ये किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? याद रखना मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, और जो दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? याद रखना जो 5 सितंबर को जो है टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, किसके खुशी में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर जो है शिक्षा मंत्री बनाते हैं। वो पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो उसका जो है कहना था कि जो है राष्ट्र मतलब हम बर्थडे जो है टीचर्स डे के नाम से जो है मनाएंगे, तब से जो है टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलो अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया था? 1918 में। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मौत पहली बार कब की थी? याद रखना 1940 में। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? याद रखना बहादुर शाह जफर ने किया था। यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे? याद रखना महात्मा गांधी थे। लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे? याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान थे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? याद रखना ये ग्वालियर में स्थित है। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन राजा कौन थे? याद रखना जॉर्ज 6 थे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंचशील समझौता इन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? याद रखना 1917 में। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कहाँ गए थे? याद रखना नोआखली यानी बंगाल में। जब भारत आजाद हो रहे थे उस समय गांधी जी अंग्रेजों से क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संस्थापक कौन थे? याद रखना मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक का मूल रूप किस भाषा में लिखा गया? गुजराती भाषा में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915। कब? तो 9 जनवरी। 9 जनवरी। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस। सर्वेस सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? याद रखना 1853 ईस्वी। भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? याद रखना बंबई में हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद की गई थी? याद रखना जालियांवाला बाग हत्याकांड। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? याद रखना भगत सिंह ने दिया था। गुलामगिरी को का लेखक कौन था? याद रखना ज्योता फुले थे। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? ठीक है, ज्योता फुले, तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? याद रखना ये वर्धा में। करो या मरो का नारा करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? याद रखना एनी बेसेंट और तिलक ने। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? देखिए साइमन कमीशन जो है क्योंकि इसमें जो है कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन थे।
अगला प्रश्न, तो ये था आज का लास्ट प्रश्न और ये क्लास भी जो है लास्ट है आज का, ठीक है। यानी कि आप जो है आप लोगों को जो है बिहार एनएमएस की क्लास नहीं जाएगा। ये था लास्ट क्लास। ऑल द बेस्ट आप सभी को। कल मिलेंगे आंसर की के साथ। आप लोग एग्जाम दे के आइए। आंसर की आप लोगों को कल ही मिल जाएगा जो है। एक वीडियो बना देंगे, आप लोग जो है देख लीजिएगा कितना नंबर लाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जब तक के लिए जो है आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। और जब कल निकलिएगा तो एकदम फ्रेश माइंड से जो है आप लोग निकलिएगा। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, डरना नहीं है। ठीक है, एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंच जाना है। तो ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।